कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। और मोहम्मद की महब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की महब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मोहम्मद हैं मताए आलमे ईजाद से प्यारा। मोहम्मद हैं मताए आलमे ईजाद से प्यारा। पिदर मादर बिरादर जानो माल औलाद से प्यारा। वाह वाह सुभान अल्लाह। और मोहम्मद की महब्बत है सनद आज़ाद होने की। मोहम्मद की महब्बत है सनद आज़ाद होने की। खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। और मोहम्मद सिर्र वहदत हैं कोई रम्ज़ उनका क्या जाने। मोहम्मद सिर्र वहदत हैं कोई रम्ज़ उनका क्या जाने। अरे शरीअत में तो बंदा हैं हकीकत में खुदा जाने। शरीअत में तो बंदा है हकीकत में खुदा जाने। एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का विर्द कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान के नुक़ूशे कदम की पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। आयत करीमा के तेवर से ये बात समझ में आती है कि इंसान मुसलमान तो हो जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल होते हैं। मुसलमान होना और बात है, और कामिल मुसलमान होना और बात है। मोमिन होना और बात है, मुकम्मल मोमिन होना और बात है। रब इरशाद फरमाता, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। आज अपने समाज और मुआशरे का जब आप जायजा लेंगे, अभी हमारी गुफ्तगू से पेशतर हज़रत अल्लामा मौलाना फैयाज आलम साहब ने इशारा फरमाया कि इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू होगी और तामीर मस्जिद पर भी गुफ्तगू होगी। हमारा मुआशरा, बिलखुसूस मुआशरे का नौजवान तबका, ये नौजवान तबका जो खाने कमाने ही को सब कुछ समझता है। हमारा नौजवान ये समझता है कि सिर्फ पैसा कमा लेना ये कामयाबी है, बिल्डिंगें खड़ी कर लेना ये कामयाबी है, ऊंची इमारतें तामीर कर लेना ये कामयाबी है, बैंक बैलेंस कर लेना ये कामयाबी है, बहुत ज्यादा मालो जर का इकट्ठा कर लेना ये कामयाबी है। यकीनन बिला शक व शुबा कामयाबी का दारोमदार मालो दौलत पर नहीं है। आप माल कमा रहे हो, बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हो, जरो जवाहिरात जमा कर रहे हो, अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो, लेकिन ये सारी चीजें बाद में है।
सबसे पहले आप ये सोच करके देखो कि आप अच्छा मुसलमान भी हो। अगर आप अच्छा मुसलमान हो तो आपका अच्छा खाना भी मुबारक, आपका अच्छा पहनना भी मुबारक, आपकी अच्छी इमारतें भी मुबारक, आपकी अच्छी कमाई भी मुबारक, आपका अच्छा बैंक बैलेंस भी मुबारक। और अगर आप अच्छा मुसलमान नहीं हो तो ये सारी चीजें बेकार है। आकाए कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। तुम में सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे आला वो शख्स है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को कुरान सिखाए। मुआशरे का जायजा लीजिए, अपने माहौल को देखिए। बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह, वाह। हमारा मुस्लिम नौजवान इनमें से कितने हैं जिसने कुरान सीखा और कितनों को कुरान सिखाया? अरे जो खुद न सीखेगा वो दूसरे को क्या सिखाएगा? सुभान अल्लाह, बेशक हक है। मुस्लिम मोहल्लों में चले जाओ, मुस्लिम आबादियों में चले जाओ तो आज बादे नमाज फज्र कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती। हक है। लोग नमाज फज्र भी अदा नहीं करते और फज्र के बाद तिलावत कुरान भी नहीं करते। हमारा नौजवान तबका रात भर मस्तियां करता है और फज्र के वक्त ख्वाबे खरगोश में मुब्तला रहता है। इन्हें पता ही नहीं चलता कि फज्र किसे कहते हैं, फज्र की अहमियत क्या है, फज्र के वक्त की बरकतें क्या है, नमाज फज्र का मकाम रब की बारगाह में क्या है। अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फज्र की 2 रकअतें, फज्र की 2 रकअतें दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं सबसे अफजल है। सुभान अल्लाह, बेशक दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं सबसे अफजल है। लेकिन हमारा नौजवान फज्र से गाफिल, हमारा नौजवान असर से गाफिल, हमारा नौजवान नमाजों से गाफिल। ये अपने आप को पैसा कमाने की मशीन समझता है। ये समझता है हम दुनिया में आए सिर्फ पैसे कमाने के लिए। याद रखो, रब इरशाद फरमाता, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं अर्ज करूं, हमारे मुस्लिम तबके के नौजवान का ये हाल है कि 100 नौजवान को ले लो जिनका ताल्लुक मदारिस इस्लामिया से ना हो, जिनका रब्तो ज़ब्त उलमाए किराम से ना हो। ऐसे 100 नौजवान को आप खड़े कर दें, मेरा तजर्बा बताता है, मेरा दावा बताता है कि इन 100 नौजवानों में 95 आपको ऐसा मिलेंगे कि नमाज तो दूर की बात, कुरान तो दूर की बात, इसको सही ढंग से इस्तिंजा करना नहीं। बेशक बेशक। पेशाब के बाद कितना पानी इस्तेमाल करने से आप पाक होंगे ये तरीका मालूम नहीं। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा आपके कौम के मुस्लिम नौजवानों को, बहुत सारे मुसलमानों को मैंने देखा कि किबला की तरफ रुख करने में तो एतराज करता है पेशाब या पाखाने के वक्त, लेकिन किबला की तरफ पुश कर देता है। हालांकि आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि रफ़े हाजत के वक्त न तो इस्तिक़बाले किबला करो और न इस्तिक़बाले किबला करो, यानी पेशाब और पाखाने के वक्त किबला की तरफ रुख करना भी ना जायज़ और किबला की तरफ पीठ करना भी ना जायज़। मैं अर्ज कर रहा हूं, इन्हें ये मालूम नहीं कि इस्तिंजा कैसे किया जाता है। 100 में से 95 नौजवानों से आप पूछेंगे कि गुस्ल में कितने चीज फर्ज है, तो हमारा नौजवान ये बताने से आजिज नजर आएगा। इसे मालूम ही नहीं कि गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज है और नहीं जानना चाहते हैं। इनको तो सिर्फ सुरीली आवाज चाहिए, इनको तबले की थाप चाहिए, इन्हें मस्तियां चाहिए। सुन लो मुसलमानों, सुरीली आवाज में तुम्हें
इल्मी बातें नहीं मिलेंगी। बेशक हक है हजरत, सुभान तबले की थाप में तुम नाच सकते हो लेकिन तुम्हारी इस्लाह नहीं होगी। मैं पूछना चाहता हूं वो लोग जो तबले की थाप पे नाचते हैं, वो लोग जब कोई शायर इस्लाम माइक पे खड़े हो जाते हैं तो उछल उछल के दाद देते हैं। क्या मैं ऐसे नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मेरा तजर्बा बताता है कि 100 में 95 ऐसे नौजवान आपको मिलेंगे जिसे गुस्ल का तरीका मालूम है। बेशक कि जब इंसान नापाक होता है तो किस तरह गुस्ल करे कि वो पाक हो जाए। मकाम में अफसोस है। बेशक ये हमारा मुस्लिम नौजवान है, ये मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, मुसलमान के घर में पला बढ़ा है, जवान बना है, दुनिया की हर बात इसको मालूम है जी। माल कमाने का ढंग आता है इसे, मालदार बनने का तरीका भी इसे मालूम है, दुनिया कैसे कमाई जाती है इसे बहुत अच्छी तरह से वो काम आता है जी हजरत। लेकिन इसे पूछा जाए कि तू जिंदगी में जब नापाक होता है तो पाक होने का क्या तरीका है? 100 में 95 नौजवान को इसका इल्म नहीं। वजू के कितने फराइज हैं, 100 में 95 नौजवान को इसका इल्म नहीं है। दुरूद पाक बिलखुसूस दुरूद इब्राहिमी पढ़ के सुना दे जी। 100 नौजवान में से 95 को ये नहीं आता, और बहुत सारे नौजवान तो ये उसे कलेमा शरीफ भी पढ़ना नहीं। जी हजरत। है मुसलमान की औलाद, चाहिए मुसलमान का बच्चा जवान बन गया है लेकिन दुरूद का विर्द नहीं कर सकता, जवान हो गया है कलेमा पढ़ना नहीं आता, जवान हो चुका है कुरान की एक सूरत भी उसे अजबर नहीं है, जवान हो चुका है गुस्ल कैसे होता है उसे पता नहीं है, जवान हो चुका है वजू के कितने फराइज हैं उसे मालूम नहीं है। और मुझे तो मालूम है कि अब तक वो सैकड़ों जलसों में जा चुका है। सही बात है, सही बात है हजरत। अब तक वो अपनी जिंदगी में सैकड़ों जलसों में जा चुका है, उछल कूद कर चुका है, लेकिन सैकड़ों जलसों में जाने के बाद उसे मालूम न हुआ कि एक नापाक इंसान किस तरह गुस्ल करे के पाक हो जाए। अल्लाह अकबर। और मैं यूं ही नहीं कहता, ये मेरा तजर्बा है। बेशक हद तो यह है कि इन्हें गुस्ल का तरीका मालूम नहीं, वजू का तरीका मालूम नहीं, और ये कितने कमजोर है, अपने आप को तो बड़े होशियार कहलाते हैं, जी हजरत। बड़े होशियार समझते हैं। मैंने देखा अपने मुआशरे को, अपनी समाज को, ये नौजवान जिसकी जेब में 4 रुपए हो जाए ऐठ के चलते हैं, थोड़ी कमाई कमा ले ये ऐठ के चलते हैं, अकड़ के चलते हैं, ये कितने मजबूर हैं दीनियात में, ये कितने मजबूर हैं अपने मजहबी आमाल में। जरा आप तवज्जो कीजिएगा, तकलीफ होगी जरूर, कड़वी होती है, अच्छी बात सच्ची बात कड़वी होती है। बेशक ये करियल क्या कहते हैं आप, करियल नौजवान जिसे ये सूझबूझ है कि महीने में लाख रुपए कमा ले, महीने में 50,000 रुपए कमा ले, बड़ा ठेकेदार बन जाए, जमादार बन जाए, मालो दौलत की रेल पेल हो जाए। मैं आपकी तवज्जो एक बात की जानिब ले जाता हूं, यह कितना बड़ा मजबूर है, कितना बड़ा मजबूर है। बाप बिस्तरे मर्ग पे एड़ियां रगड़ रहा है, नज़ा का वक्त करीब है लेकिन रूह नहीं निकलती है, बाप बेचैन है, हैरान और परेशान है। ये करियल जवान बाप के पास खड़ा है लेकिन मजबूर। सही बात। हालांकि उलमा इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो से सुनिएगा, कि जाकनी के वक्त में अगर सूरह यासीन की तिलावत की जाए तो आसानी के साथ रूह परवास कर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाकनी के वक्त बेशक अगर सरहाने बैठकर मस्जिद के क्या किया जाए, सूरह यासीन शरीफ। सूरह यासीन की तिलावत की जाए तो आसानी के साथ रूह परवास कर जाती है, मस्जिद को तकलीफ नहीं होती। लेकिन ये नौजवान जिसे बाप ने पाला पोसा बड़ा किया, दिल्ली भेजा, हरियाणा भेजा, पंजाब भेजा, केरल भेजा, मालो दौलत इकट्ठा करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लिया, बहुत सी जमीनें इकट्ठा कर ली, अब बाप एड़ियां रगड़ रहा है। ये इतना मजबूर है कि बाप के सिरहाने बैठकर सूरह यासीन की तिलावत नहीं कर सकता।
हजारों नहीं लाखों खर्च करके डॉक्टर बनाया, लाखों खर्च करके इंजीनियर बनाया, लाखों खर्च करके प्रोफेसर बनाया, लाखों खर्च करके टीचर बनाया, वो भी मजबूर नजर आ रहा है। बाप को जिस वक्त उसकी मदद की हाजत है वो नौजवान मदद नहीं कर सकता, वो भागम भाग मजहरी जामे मस्जिद में पहुंचता है, वहां के इमाम को तलाश करता है, या अपने इलाके के मदरसे में पहुंचता है, वहां के मुदर्रिस को तलाश कर रहा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं वो इमाम जिसको तुम सही तनख्वाहें नहीं देना चाहते, वो मदरसे का मौलवी तुम्हारी नजर में जिसकी कोई अहमियत और कोई वकार नहीं है, आज तू उसके दरवाजे पे खड़ा है, जाके गुहार लगाता है, मौलाना मेरे बाप की मौत का वक्त करीब आ चुका है, इमाम साहब मेरे बाप की मौत का वक्त करीब आ चुका है, रूह आसानी से परवाज नहीं कर रही है, चलिए सिरहाने बैठ करके सूरह यासीन की तिलावत कर दीजिए ताकि आसानी के साथ मेरे बाप की रूह जिस्म से परवाज करे। कितना बड़ा कमजोर है, कितना बड़ा लाचार है तू। मैं और आपको दिखाना चाहता हूं, बाप की रूह परवाज कर गई, माँ का बेसालो इंतकाल हो गया, अब बाप की रूह परवाज हो गई, वो नौजवान बेटा मौजूद है, कोई डॉक्टर बन करके मौजूद है, कोई प्रोफेसर बन करके मौजूद है, कोई टीचर बन करके मौजूद है, कोई लीडर बन करके मौजूद है, कोई ठेकेदार, कोई जमींदार का जमादार बन करके मौजूद है, लेकिन दीनी मामलात में इतना जाहिल कि बाप मर गया है, उसे आखिरी गुस्ल देना है, आखिरी मर्तबा उसे नहलाना है। क्या मकाम अफसोस है कि लड़का अपने बाप को नहला नहीं सकता, इसे ये आता ही नहीं कि मस्जिद को कैसे नहलाया जाएगा, इसने सीखना ही नहीं चाहा कि मस्जिद को कैसे नहलाया जाएगा, बेशक इसने जरूरत को महसूस ही नहीं किया कि मेरे बाप का कभी विसाल होगा और मुझे उसे नहलाना पड़ेगा। तब भी मौलवी की जरूरत पड़ती है, तब भी मस्जिद के इमाम की जरूरत पड़ती है। तुम्हारा सूट और तुम्हारा बूट धरा के धरा रहता है, तकलीफ मत मानिएगा, आगे बढ़िए। गुस्ल अगर हो भी गया तब तकफीन की बारी आती है। हमारे नौजवान को अपने बाप का कफन बनाना नहीं आता, वो आखिरी मर्तबा जिस लिबास को पहन करके आप बाप को कब्र में उतारोगे, ऐ नौजवान तुम्हारी नौजवानी पे अफसोस है, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि वो आखिरी लिबास कैसे तैयार किया जाता है। तू अपने हाथ से अपने बाप का कफन तैयार नहीं कर सकता, तू अपने आप को होशियार समझता है, तू अपने आप को अक्लमंद समझता है। अपनी हिमाकत पर नजर करनी चाहिए हमें, बेशक अपनी कम इल्मी को देखना चाहिए हमें। किसी मस्जिद के इमाम ने आकर के या मदरसे के मौलाना ने आके कफन फाड़ भी दिया, काट भी दिया, तुम पहना ही नहीं सकते जी। और हद तो यह है मेरे दोस्तों, जब जनाजे की बारी, बाप का जनाजा रखा होता है, बेहतर तरीका यह है कि मस्जिद की नमाज़े जनाजा उसका वली अदा करे, मस्जिद की नमाज़े जनाजा का इमाम वली बने। और यहाँ जो वली है ये सिर्फ माल लेने का वली है, जी जी, बाप के घर लेने का वली है, उसकी जमीन जायदाद लेने का वली है। इसको पता ही नहीं कि नमाज़े जनाजा कहते किसे। अरे जो पंजगाना नमाज को नहीं जानता, जो नमाज के लिए मस्जिद में नहीं जाता, जिससे अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ना नहीं आता, वो नमाज़े जनाजा क्या जाए। ये हमारे नौजवान का हाल है। हमें अफसोस करना चाहिए अपने नौजवानों पर। हम कहाँ जा रहे हैं? हमने सब कुछ माल को समझ लिया है, हमने सब कुछ दौलत को समझ लिया है, हमने सब कुछ दुनियावी जिंदगी को समझ लिया है। हालांकि आकाए कायनात फख्र मौजूदात ने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाब, दुनिया मुर्दार है और उसके पीछे रात दिन भागने वाला, दौड़ने वाला ये कुत्ते की माने।
अल्लाह। जैसे कुत्ते मुर्दार की तलाश में रात दिन भागते रहते हैं, ऐसे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो शबो रोज दौलत के चक्कर में रहता है, बेदारी में भी दौलत तलाश करे, ख्वाब में भी दौलत तलाश करे, रात में भी दौलत तलाश करे, दिन में भी दौलत तलाश करे, अरे उसकी हर सांस दौलत की तलाश में गुजरती है, तो समझ लो ऐसे लोगों के बारे में मेरे आका ने फरमाया, अद दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाब, दुनिया मुर्दार है और उसको तलाश करने वाला, उसके पीछे भागने वाला ये कुत्तों की तरह है। आज हमारा हाल वैसी हो गया है, हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, हम दीन जानना नहीं चाहते, हम दीन हासिल करना नहीं चाहते। रब ने इरशाद फरमाया, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। बेशक ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं है तो इल्म वालों से जाकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हमें शर्म आती है, कैसे पूछेंगे? सही बात। हम तो गांव का जमींदार है, गरीब का बेटा मौलवी है, उससे कैसे जाके पूछेंगे? हमारी उम्र तो 70 साल की है, ये मौलवी साहब तो 20 साल का है, कैसे जाके पूछेंगे? नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। यही जमींदार लोग, यही पत्नीदार लोग, यही नेता और लीडर लोग, यही बड़े और बुजुर्ग लोग जब कोर्ट में जाते हैं तो ये नहीं देखते कि मुंशी की उम्र कितनी है, सही। ये नहीं देखते कि वकील की उम्र कितनी है, ये नहीं देखते कि वकील साहब का खानदान कैसा था, ये नहीं देखते कि मुंशी का खानदान कैसा था। वो मजबूर होकर के जाके पूछता है, रुपये दे करके पूछता है, माल दे करके पूछता है, लेकिन जब दीन की बात आती है, इस्लाम की बात आती है, ईमान की बात आती है, इसे हया आती है। इस गरीब के बच्चे से जाकर के कैसे पूछें, अपने से कम उम्र से जाकर के कैसे पूछें? मेरे दोस्तों, ये हया तुम्हें डूबा के मारे। बेशक बेशक। मैं अर्ज करना चाह रहा था, आज हमारे नौजवान में ये सलाहियत नहीं कि बाप का जनाजा रखा रहे, नौजवान आगे बढ़ के बाप की नमाज जनाजा पढ़ा। बोल, तू कमजोर है या नहीं है? तू कमजोर है या नहीं है? जब तू अपने बाप की नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ा सकता, तेरी जवानी किस काम की है? बेशक। तेरा ये अकड़ कैसा है, तेरा ये इतराना कैसा है? अरे तू तो इतना कमजोर है कि बाप की नमाज जनाजा भी अदा नहीं कर सकता। और यही बहुत नहीं, अच्छे, बहुत अच्छे। जनाजा के लिए किसी को आगे बढ़ा भी दिया तो जरा तवज्जो कीजिएगा जी, करम बड़ा गौर किया। करम फरमाए। ये वो लड़का, वो बेटा जिसको बाप ने अपना मकान दिया, जिसको बाप ने अपनी दुकान दिया, जिसको बाप ने अपनी जमीन और जायदाद दिया, जिसको बाप ने सारी अपना असासा सारा जिसके हवाले कर दिया, जरा इस जवान बेटे का हाल तो देखो, तवज्जो दो, आप समझ में आएगी बात। बाप का लाशा पड़ा हुआ है, खुद नमाजे जनाजा नहीं पढ़ा सकता, किसी मौलवी साहब को आगे बढ़ा दिया, वो नमाजे जनाजा के लिए खड़े हो गए हैं, लेकिन बेटे का हाल जरा मुलाहजा कीजिए, बेटा क्या कर रहा है। अल्लाह तवज्जो चाहूंगा, दिल पर हाथ रख करके सुनना। बाप की नमाजे जनाजा के लिए मौलाना को आगे बढ़ा दिया, बेटा पीछे खड़ा है, लेकिन बेटा को नमाजे जनाजा की नीयत मालूम नहीं, बेटा को नमाजे जनाजा का तरीका मालूम नहीं, बेटे को नमाजे जनाजा की तरतीब मालूम नहीं, बेटे को नमाजे जनाजा की दुआएं मालूम नहीं। ऐ मुसलमानों, गौर करो, ये पहला मर्तबा है मरने के बाद कि बेटा बगैर नीयत किए, बगैर कुछ जाने बूझे इमाम साहब के पीछे खड़ा हो जाता है नमाजे जनाजा। बोलो, ये बाप के साथ धोखाबाजी है या नहीं? गैरों के जनाजे में तो धोखाबाजी कर ही रहा था, बाप के जनाजे में भी आप धोखाबाजी करते हो, बगैर नियत के हाथ बांध लेते हो, बगैर दुआ की नमाज़े जनाजा पढ़ते हो। गौर करो हमारा हाल क्या है, हम कहां तक पहुंचे हुए हैं। अरे मेरा तजर्बा तो ये बताता है, हमारा हाल ये है कि अगर इस मजमा से 50 नौजवान को खड़ा कर दिया जाए, खत्म कर दूं, बस खत्म कर रहा हूं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। ऐसे नौजवान आपको मिल जाएंगे, 50 को खड़े कर दें और 50 गैर मुस्लिम नौजवानों के साथ इसको मिला दें। 50 मुस्लिम नौजवान
50 गैर मुस्लिम नौजवान दोनों को आपस में मिला दिया जाए और मौलाना फैयाज से कहा जाए जरा तलाश के निकालिए कौन कौन मुसलमान है। ये 100 जो है 50 गैर मुस्लिम और 50 मुस्लिम दोनों को मिला दिया जाए और मौलाना फैयाज से कहा जाए इनमें कौन कौन मुसलमान है तलाश करके निकालिए। तो सुबह से शाम हो जाएगी और शाम से सुबह हो जाएगी। मौलाना फैयाज के अंदर ये सकत नहीं कि मुस्लिम नौजवान को तलाश करके निकाले, सही, इसलिए कि हमारे नौजवान ने अपनी शनाख्त खो दी, अपनी पहचान उड़ा दिया है। किसी शायर ने अच्छा कहा था, पेशे खुदा होने के लिए ईमान कहां से लाओगे, जी, अरे सूरत तो है गैरों जैसी, पहचान कहां से लाओगे। क्या बात है। हमारे नौजवान मुसलमान को देख के पता ही नहीं चलता कि ये मुसलमान का लड़का है या हुनूद का, ये मुसलमान का लड़का है या यहूद का, ये मुसलमान का लड़का है या ईसाई का, पता ही नहीं चलता। हमने अपनी शक्ल सूरत नौजवानों की ऐसी बिगाड़ी है कि पता ही नहीं चलता है कि मुसलमान है या नहीं। इसका एक्सीडेंट हो जाए किसी हाईवे पे तो पता नहीं चलेगा कि मरने वाला मुसलमान है या काफिर। सही बात है। इसकी नमाज़े जनाजा अदा की जाएगी या इसे जलाया जाएगा, होगा वही कि जला दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। इसलिए कि तुम्हारे पास मुसलमान होने की कोई पहचान नहीं है, मुसलमान होने की कोई शनाख्त नहीं है, मुसलमान होने की कोई निशानी नहीं है। रब फरमाता उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, सुभान अल्लाह, सुभान ऐ मुसलमानों इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। आधा मुसलमान आधा काफिर मत बनो, आधा मुसलमान आधा यहूदी मत बनो, आधा मुसलमान आधा ईसाई मत बनो। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सुभान अल्लाह, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला अज़्ज़ व जल्ला हमको और आपको सच्चा और पक्का मोमिनो मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।